दोस्तों आज हम लोग बीएससी आईआईटी जेईई एडवांस और आईआईटी जेईई जाम और यूजीसी नेट के लिए कुछ हम लोग स्पेशल क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो मतलब कि यह एग्ज़ामों में अक्सर पूछा हुआ है। तो आज हम लोग के कुछ क्वेश्चन जो हैं बहुत महत्वपूर्ण बनने वाले हैं। मतलब कि हर एक एग्ज़ाम जितना स्टैंडर्ड एग्ज़ाम है उसके लिए यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आते हैं क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो कह रहा है पहला, यह अगर यह समझ लेंगे तो हम इसको आसानी से बना लेंगे, तो इसको समझना जरूरी है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आते ही इसको सॉल्व करेंगे तो इसको चेंज करेंगे, साइन इंटू हो जाएगा साइन पे पावर हो जाएगा n-1d। अब ध्यान देना जरूरी है कि यह पार्ट क्यों तोड़ दिए, क्योंकि दो फंक्शन बन गया, आसानी से सिंप्लीफाई कर लेंगे और यह हल हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे तो इसका जो हो जाएगा, इसको हम यहीं पर बहरी इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको बहरी निकाल देंगे क्योंकि बहुत हार्ड हो जाएगा पावर, इसलिए बहरी निकालेंगे बाई पार्ट से। तो ये हो जाएगा आपका साइन एक्स। उसके बाद क्या करेंगे, माइनस इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका पावर हो जाएगा, बहरी निकल जाएगा। इसका जो हो जाएगा अब डिफ्रेंशिएट हुआ है तो ये हो जाएगा आपका कॉस n-2, नहीं साइन जो होगा साइन है, उसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो कॉस होगा। डिफ्रेंशिएट किए हैं, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा आपका कॉस। इसको सिंपलीफाई कर ले रहे हैं मेरे दोस्त, तो साइन हो जाएगा आपका n पावर इतना, ये हो जाएगा आपका, इसको करेंगे तो हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, ये ख़त्म, माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका साइन एक्स टू n पे पावर -2n हो जाएगा आपका। अब इसको चेंज कर लेंगे, इसको चेंज करेंगे तो शायद थोड़ा सा दिमाग में कुछ बात आएगा। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस n-1 साइन एक्स स्क्वायर साइन, इसको तोड़ लेंगे, साइन हो जाएगा कॉस एक्स, इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा साइन पे पावर हो जाएगा n-2 dx, माइनस हो जाएगा आपका साइन जुड़ेगा तो हो जाएगा n पावर d, टी हो जाएगा आपका। तो यह पार्ट आपका n दिया था। तो मेरे दोस्त यह पूरा इसके साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो यह आएगा इधर प्लस में, पहले ये दिया था, अब आएगा n-1, ये जुड़ के टी हो जाएगा आपका साइन, ये हो जाएगा कॉस एक्स, यह रह जाएगा यहाँ पर साइन n पावर 2n d, आई जो आपका हो जाएगा, इसके साथ जो मल्टीप्लाई होगा यह पूरा टी आ जाएगा, ये तोड़ेंगे तो हो जाएगा n हो जाएगा, तो कॉस एक्स साइन एक्स पावर n-1, इसको लिख सकते हैं 2, अब बाई यह n यहाँ से हट जाएगा तो ये हो जाएगा। तो मेरे दोस्त आपकी फाइनल राउंड में जो रिजल्ट आ गया आपका ये आ गया। तो इस तरह के बनाइएगा तो शायद कोई भी क्वेश्चन इसी तरीके से बन जाएगा, कोई हार्ड नहीं है, डिपेंड करता है कि आप कितना सोच रहे हैं। अगला आप देखते हैं क्वेश्चन। अब चलिए यह जो क्वेश्चन था इसको बनाने के प्रयास करते हैं। यह क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जो आपका बीएससी में भी पूछा हुआ है और जाम में भी पूछा हुआ है,
क्योंकि हम क्वेश्चन जब देखे निकाले क्वेश्चन व्यक्ति क्वेश्चन दोनों पूछा हुआ था, इसलिए ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। इसलिए जो बच्चा बीएससी में हो चाहे जेई जाम के एग्जाम देना चाहता है उसके लिए ये जरूरी है। आते हैं क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि आपका जो दिया हुआ है साइन एक्स पे पावर आपका जो दिया है 6, इसका मतलब कि यहाँ पर जो लिया गया है 6 लिया गया है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, जब I6 निकालेंगे तो इसका मतलब कि बताया गया है हम लोगों का कॉस यहाँ पर हो जाएगा, कॉस इंटू हो जाएगा आपका साइन, एक को घट जाता है 5 हो जाएगा, बाई हो जाएगा आपका पावरवा हो जाएगा 6, अब प्लस से वो घट के यह हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे हम 4। अब अगला इसको बढ़ाएंगे तो इसका जो होगा अब 5/6 हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे हम कॉस एक्स, यहाँ पर पावर अपना एक घटा कर लिखेंगे तो हो जाएगा साइन 3, अब बाई हो जाएगा जो पावर था 4, अब प्लस 3/2, यहाँ पर हो जाएगा 2। अब इसको जब लिखेंगे हम तो इसको सिंप्लीफाई पहले कर ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा C6, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस एक्स और साइन हो जाएगा एक्स पे पावर 5/6, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 और 24 और कॉस एक्स साइन पे पावर हो जाएगा मेरे दोस्त, साइन एक्स पे पावर हो जाएगा इतना, ये हो जाएगा आपका 6 जाएगा तो कट जाएगा तो 6 हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा आपका 8, तो 5/8 2। इसको अब तोड़ेंगे, इसको तोड़ना है तो इसका तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, I2 के लिए अगर रहेगा तो हो जाएगा माइनस कॉस एक्स साइन एक्स बाई 2 हो गया, इसके कहानी हो जाएगा आपका डायरेक्ट ख़त्म हो जाएगा। तो अब ध्यान देना जरूरी है, तो यह जो हो जाएगा आपका डायरेक्ट ये लिख सकते हैं वहाँ पर, इसका मान हो जाएगा आपका डायरेक्ट ही हो जाएगा आपका कॉस एक्स इंटू साइन एक्स पे पावर 5/6 माइनस हो जाएगा 5/24 कॉस एक्स इंटू हो जाएगा साइन एक्स पे पावर 3, प्लस हो जाएगा 5 हो जाएगा आपका 8 चौका 32 हो जाएगा, 32 साइन हो जाएगा आपका 2x। आई होप दोस्त मेरे आप बात समझे होंगे। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, अब बहुत इजी क्वेश्चन है, तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, आसानी से सॉल्व हो जा रहा है, तो यह बहुत क्वेश्चन इजी है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो आपको और मन खुश हो जाएगा। देखिए जो कॉस था आपका 6, एक कॉस यह जो था आपका cos 6 तो बहुत सारे तरीका से बना सकते हैं, इसको हम बहुत सारे तरीका से बना सकते हैं, जो आपको सिंपल तरीका है उसको बनाने के हम प्रयास कर रहे हैं। देखिए cos को है तो cos x प्लस आयोटा साइन x इक्वल टू टी मान सकते हैं, और उसके बाद cos x माइनस साइन आयोटा इक्वल टू इसको हम 1/t मान सकते हैं। दोनों को जोड़ेंगे तो कट जाएगा, 2 हो जाएगा cos x, तो यह t 1/t का हो गया था ना। उसके बाद क्या करेंगे, इतना आ जाने के बाद फिर दोनों तरफ 6 है ना, यह तो 6 कर लेंगे। ये भी इजी तरीका है, बट और तरीका से बताएंगे जो आपको इजी लगे उसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ हो गया। उसके बाद इसको हम लोग आ गया बाइनोमियल में, तो बाइनोमियल में आ गया तो इसको बाइनोमियल के माध्यम से सॉल्व करेंगे, तो बाइनोमियल हो जाएगा c पे पावर c6 हो जाएगा c6 1, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका एक हो जाएगा 5 पे एक 4, मतलब कि 4 हो जाएगा। यह आपको हो जाएगा 6 2, तो फिर यह हो जाएगा 2 पे, तो यह आपको आएगा कितना जाएगा, इस पे आएगा पावर आएगा 4 और इस पे आएगा 2, तो हो जाएगा 2। उसके बाद हो जाएगा यह ख़त्म, कुछ पावर इस पे नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। उसके बाद जो हो जाएगा c4 1/t स्क्वायर प्लस c5, इसके बाद 1/t पावर 4 हो जाएगा, c6 1/t पावर हो जाएगा 6, इतना हो गया। उसको सिंप्लीफाई करेंगे मेरे दोस्तों, t6 1/t6 हो जाएगा, यह एक साथ आ गया, प्लस उसके बाद c इसको तोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा इसका मान,
हाँ तो 6 लिख सकते हैं। ये लिख सकते हैं टी पे पावर 4, ये हो जाएगा 1/t⁴। उसके बाद लिखेंगे इसका जो मान हो जाएगा, इसका तो मान आपका हो जाएगा 6। 6 तो 6c3 तो 6 गुना 5 गुना 4, अब भाई 6 तो 20 हो जाएगा। तो 20 में से कुछ लिख नहीं सकते, यहाँ 20 लिख देंगे। उसके बाद हम लोग की यह पार्ट आएगा, तो ये इसका मान हो जाएगा 6 और 5 मतलब 15 शायद हो जाएगा। 6c4 तो इसका मान 6 × 5 बाई 2 तो कट जाएगा, तो 15 सही बोले हैं मेरे दोस्त। तो 15 इसका हो जाएगा T2 और 1/T2 का स्क्वायर। तो यह आपको दिमाग में आ गया। अब ध्यान देना जरूरी है कि मेरे इसके अलावा अब शायद कुछ नहीं है। देखिए यह जो है निकला हुआ पार्ट, यह पार्ट जो निकला हुआ इसका मतलब कि cos x प्लस साइन, अगर यह है आपके पास t था, अगर इसको हम पूरा होल कर देंगे तो आपको दिमाग में यूलर फार्मूला होगा। यूलर फार्मूला पर क्या हो जाएगा, यह cos 6x प्लस यह आपका हो जाएगा साइन 6x टी पे पावर यह। उसी तरह cos 6x माइनस साइन 6x हो जाएगा 1/t। तो इसका मतलब दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 260। इसका मतलब कि यहाँ वैल्यू जो पुट करने वाले हैं तो हो जाएगा 2 cos 6x। यहाँ वैल्यू जो पुट करेंगे मेरे दोस्त, यह हो जाएगा आपका 6 दूनी के 12 cos 6 4 हो जाएगा। यहाँ पे जो वैल्यू था 26 से 20 हो जाएगा। यहाँ पर पुट करने वाले जो हैं 5 cos हो जाएगा आपका 2x इतना। अब इतना सिंपलीफाई हम तोड़ दिए उसको, यह जो था आपका तोड़ दिए इस रूप में। इसको इंटीग्रेशन सब करेंगे तो सबके यह कॉस है, सब जो कॉस है आपको तो माइनस तो जरूर लगेगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका, यहाँ जो हो जाएगा आपका -2 कॉस नहीं हो जाएगा आपका, साइन में चेंज हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इसको लिख दे रहे हैं यहाँ पर, आपको सामने दिखाई देगा। तो यह जो हो जाएगा आपका 2 माइनस हो जाएगा साइन 6x/6, यहाँ पर हो जाएगा -12 साइन 4x/4, यहाँ पर हो जाएगा 20x, उसके बाद 15 के 15/2 साइन 2x। अब ये हो जाएगा। तो मेरे दोस्त आई होप आपको समझ में बात यह जरूर निश्चित रूप से आया होगा। अगला इसको दूसरा मेथड से इसको हम बनाएंगे। तो दूसरा मेथड कैसा होगा उसको आपको इमेजिनेशन कीजिए, तो इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए cos जो है cos 6x को अगर दूसरा मेथड से बनाने के प्रयास करने वाले हैं तो इसके पहले हमको कुछ सीखना पड़ेगा। तो cos जो है cos x n हो जाएगा आपका यह। इसके कंसेप्ट आता है, वो कंसेप्ट को हम लोग तुरंत पढ़ने के दोस्त अब हम लोग इसको कंसेप्ट के पढ़ते हैं। इसको तोड़ दीजिए, दो फंक्शन बनाइए इसका। तो cos x इंटू इस तरह का फंक्शन रहेगा, तो दो को फंक्शन में तोड़िए पहले, उसके बाद आगे सोचने के बाद कीजिएगा। तो ये हो जाएगा, तो ये हार्ड हो गया तो बाहरी निकालेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे बाई पार्ट से। तो इसको हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos बाहरी जब निकल जाएगा तो इतना आ जाएगा। इसका जो इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा, यह साइन में चेंज हो जाएगा, राइट। माइनस जो हो जाएगा इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो n-1 हो जाएगा। यह जो पावर जो हो जाएगा इसका साइन पे पावर हो जाएगा, कॉस पे जो पावर हो जाएगा आपका एक घट जाएगा तो n-2 हो जाएगा। और कॉस को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा साइन माइनस हो गया। उसके बाद इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन जो हो जाएगा आपका साइन होता है x, कोई दिक्कत। इसके बाद यहाँ से जो आ जाएगा तो ये हो जाएगा साइन x इंटू हो जाएगा आपका cos पे पावर n-1, ये माइनस प्लस होगा n, यह बाहर ही निकल गया। उसके बाद यहाँ पर जो करेंगे तो हो जाएगा cos n-2 x, ये हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा साइन x स्क्वायर dx। इसको जो चेंज करने वाले हैं
तो साइन जो हो जाएगा साइन एक्स कॉस n पे पावर 1 प्लस n-2 n-1, यहाँ पर चेंज करेंगे कॉस एक्स n पे पावर हो जाएगा 2, इसको चेंज करेंगे तो 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर। जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स n पे पावर 1 प्लस हो जाएगा, इसके साथ हो जाएगा 10-1, इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा कॉस एक्स n-2। आइए इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इसमें जुड़ेगा तो हो जाएगा आपका कॉस एक्स n, पूरा हो जाएगा आपका dx। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो हो जाएगा आपका तो ये जो हो जाएगा आपका साइन एक्स कॉस एक्स और n-1 प्लस हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे n-1, ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स से पावर 2 माइनस हो जाएगा आपका कॉस एक्स से पावर n dx। यह बात जो है ना, यह जो था एक जैसा सिमिलर हो गया, तो इसका मतलब इधर लेके आएंगे तो यह इसका मान जो हो जाएगा इसको मान लेंगे n आयो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n-1 यह, तो ये आपका हो जाएगा फाइनल में साइन एक्स कॉस n-1 प्लस n-1 कॉस जो हो जाएगा आपका dx। अब इसको तोड़ने वाला तो यह आपको हो जाएगा साइन एक्स कॉस n-1 प्लस यह हो जाएगा, इसको n-2 मान सकते हैं अब बाई n। मेरे दोस्त यह उसी तरह का आ गया, थोड़ा सा चेंजिंग है, बस यहाँ पर माइनस जहाँ था तो आपको आसानी से बनेगा यह। अब आते हैं जब n के मान 6 है तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे साइन एक्स, यहाँ पर जो लिखने वाले हैं तो हो जाएगा एक पावर घट जाएगा तो 5x/6, यहाँ हो जाएगा 5/6, यहाँ पर हो जाएगा 4। अब इतना बढ़ने के बाद इसको जो मान लिखने वाला है तो 5/4, इसको जो लिखेंगे इसका जो हो जाएगा आपका साइन एक्स इंटू हो जाएगा कॉस, एक घट जाएगा 3 बाई हो जाएगा 4 प्लस जो हो जाएगा i2 आई हो जाएगा आपका 3/4 हो गया, इतना हो जाएगा। मेरे दोस्त आसानी से इसका मान अगर पुट कर दीजिए सीधे आंसर आ चुका है। आई होप आप समझ चुके होंगे। तो यह बहुत क्वेश्चन कंसेप्ट इजी था, आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने के प्रयास करते हैं, चलते हैं मेरे दोस्त। अगला के यह बनाते हैं जो कॉट जो है आपका, तो कॉट जो इसको देखेंगे तो कॉट को चेंज करेंगे पहले, तो कॉट को चेंज करने कॉट जो हो जाएगा n-2x कॉट का स्क्वायर ये हो जाएगा। अब ध्यान देना जरूरी है कि इसको चेंज कर लेंगे, तो इसको जो चेंज करेंगे तो इसका जो मान हो जाएगा कॉट n-2x आया जो हो जाएगा आपका, लिख सकते हो 1 माइनस कॉसेक का स्क्वायर -1 dx। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो हो जाएगा आपका कॉट n-2x इंटू हो जाएगा कॉस एक्स का स्क्वायर माइनस हो जाएगा आपका कॉट n-2x dx, राइट। तो इसको जब हम t मान लेंगे तो सेपरेट करेंगे तो इसका मान डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा। इसका मतलब कि यहाँ पर जो आने वाला है t हो जाएगा आपका t n-2 dt। यह जो हो जाएगा आपका, इसको लिख सकते हैं, इसको जब इसका जब मान है in तो हो जाएगा आपका मान n-2, तो यहाँ पर n-2 लिख सकते हैं। इसको जो लिखेंगे तो इसका जो हो जाएगा आपका
टी पे पावर n माइनस वन बाई n माइनस वन माइनस ये आ जाएगा। आगे की ओर बढ़ने के प्रयत्न निश्चित रूप से करेंगे तो ये आपका यहाँ पर माइनस में आएगा तो ये हो जाएगा। तो इसको माइनस कॉट इन माइनस वन एक्स बाई एन माइनस वन इसका हो जाएगा आपका यह। तो अगला जो क्वेश्चन होगा तो इसको दिमाग में रखिएगा। जैसे मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन आया तो आसानी से श्रृंखला बाई श्रृंखला बनाते रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। यहाँ पर आपको दिमाग बैठ गया। जैसे मान लें अगर इस तरह क्वेश्चन है, मान लें यहाँ पर अगर 5 दे मतलब कि कॉट और 5 के क्वेश्चन निकाला तो आपको दिमाग बैठ गया क्या करना है, तो कुछ नहीं करना है। इसको क्या कर रहे हैं कॉट, तो कॉट है वो माइनस घटा देना है तो 4 हो जाएगा और यहाँ पावर घटा के 4 माइनस इसको अगर नेक्स्ट में चलेंगे तो माइनस हो जाएगा आपका माइनस है या फिर माइनस आ जाएगा और 2 घटने वाला है। जिसमें कि यहाँ पर जो आएगा आपका 4 आएगा तो 4 के यहाँ पर नहीं 3 का निकालना है और 3 का निकालने के लिए यहाँ पर जब रखेंगे तो इसका जो मान रखेंगे यहाँ पर रख के दिखा दे आपको। तो इसका जो 3 का जो मान आएगा तो कॉट हो जाएगा, कॉट स्क्वायर हो जाएगा, बाई हो जाएगा यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर आगे लिखेंगे तो इसका जो 2 घटेगा तो 1 हो जाएगा। इसका मतलब कॉट के सीधे अब इंटीग्रेशन कीजिएगा तो कॉट का जो इंटीग्रेशन होता है लॉग में आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर आपको फाइनल राउंड में इसका जो आने वाला है तो कॉट के हो जाएगा आपका कॉट तो साइन कॉस बाई साइन, तो साइन के मानेंगे तो हो जाएगा सीधे लॉग हो जाएगा आपका साइन हो जाएगा। तारा आसानी से वैल्यू पुट कर लीजिएगा। इसका जो मान यहाँ पर रख दीजिए, इसका मान यहाँ पर मतलब कि फाइनल राउंड में रिजल्ट जो आपका आएगा फाइनल रिजल्ट बता रहे हैं आपको। तो कॉट पे पावर 4/4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका। तो कॉट एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका लॉग आपका साइन एक्स। तो मेरे दोस्त बहुत ईजी है, बहुत ईजी हो जाता है। इस तरह का आपको कॉन्सेप्ट आपके पास रहेगा तब बहुत ईजी होता है और बहुत आपको लगता है कि मैथ बहुत ईजी सब्जेक्ट है, ऐसा महसूस फीलिंग होने लगता है। जब आपके पास सेक ऐसा रहा था तो हम लोग कैसे बनाएंगे, तो ध्यान देना इसको तोड़ने के प्रयास करेंगे। तो तोड़ेंगे जब तो ये हो जाएगा सेक पे पावर हो जाएगा n-2x डी, इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर को हम चेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर को जब हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 10x स्क्वायर। तो इसके साथ जो मल्टीप्लाई करने वाले हैं तो ये हो जाएगा आपका सेक x पे पावर -2 प्लस हो जाएगा सेक n-2 आई हो जाएगा 10x स्क्वायर। ये 2 फंक्शन में टूट गया, हो गया। अब इसको जो है मतलब कि हम मान सकते n-2 इसको जो डिफ्रेंशिएट करिएगा तो इसको अगर जब हम t मानेंगे तो इसको जब t मानेंगे तो इसको जब t मानेंगे तो सेक इंटू आएगा आपका इसको तोड़ने के प्रयास नहीं कीजिए क्योंकि बहुत लंबा जाने वाला है, इसी पर इंटीग्रेट कीजिए। तो इसको इंटीग्रेशन कीजिएगा तो इसका जो हम बाहरी निकाल लेंगे, बहुत लंबा पावर है, जब बाहरी निकाल लेंगे तो सेक n-2 जब बाहरी निकलेगा इसका इंटीग्रेशन होगा तो 10 हो जाता है, हो गया माइनस। अब इसको जब करेंगे तो हो जाएगा n-2 पावर जो एक मतलब n-3 हो जाएगा। इसको करेंगे तो सेक हो जाएगा तो सेक थीटा इंटू टेन थीटा। इसको करेंगे तो हो जाएगा आपका इसको सेक स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा आपका 10, इतना आ जाएगा। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा सेक n-2 इंटू हो जाएगा 10x n-2 बाहर निकल गया। इसके बाद हो जाएगा सेक n पे पावर n-3
और सेक यानी यह सेक जोड़ेगा तो 2 हो जाएगा। उसके बाद tan स्क्वायर, तो tan स्क्वायर जो है, tan स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं क्या, वो देखते हैं। इसको जब चेंज करने के सोच रहे हैं तो इसको हो जाएगा सेक पे पावर हो जाएगा n-2x इंटू टेन एक्स माइनस हो जाएगा n-2। उसके बाद यह जो होगा इसको चेंज करने के चक्कर में तो सेक हो जाएगा n-2 इंटू 1, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर -1 dx। तो आपको दिमाग में बैठने लगा यह बात। तो यहाँ पर हो जाएगा सेक n-2x इंटू टेन एक्स, तो इसको हो जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो n-2 इंटू हो जाएगा सेक पे पावर हो जाएगा n dx। यह माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, ये हो जाएगा आपका जो होने वाला n-2, ये हो जाएगा आपका सेक n-2 dx। तो यह पार्ट यह इस जैसा सिमिलर है, यह सिमिलर है एक जैसा, तो यह लेके आएंगे तो ये हो जाएगा ऐसा। तो सेक n-2 tan x प्लस n-2, ये हो जाएगा आपका सेक n² dx। तो इसको मान सकते हैं n-2। तो यहाँ ध्यान देना जरूरी है कि यहाँ पर जो होने वाला है अब, तो i हो जाएगा सेक n-2x tan x प्लस n-2 इंटू i-2 बाई n-2 मतलब 1, यह n होगा n। तो इतना आपको आ गया। तो आई होप आसानी से इसको निकाल सकते, कोई भी क्वेश्चन बन जाता है मेरे दोस्तों, बहुत आसान है, बहुत इजी है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। कोई भी क्वेश्चन है जो BA पार्ट 1 में बच्चा है, BA पार्ट 2, BA पार्ट 3, क्योंकि एग्जाम्स सभी अलग अलग यूनिवर्सिटी में हो रही है, और कोई UGC नेट का फॉर्म भरा हुआ है तो उसके लिए भी ज़रूरी है। IIT JEE एडवांस के लिए सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, बहुत ईजी हैं। तब मिलते हैं मेरे दोस्त नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाने की अनुमति दीजिए। जय हिंद।